चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वर्डपैड। वर्डपैड भी नोटपैड की तरह ही एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है। क्लियर है ना? इसमें जो होता है, जैसे नोटपैड में बेसिक फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते थे टाइपिंग करने के बाद। बेसिक फॉर्मेटिंग क्या क्या था? तो फॉन्ट का नेम बदल सकते थे, फॉन्ट के साइज को बदल सकते थे, या फॉन्ट के स्टाइल को बदल सकते थे। बस इससे ज़्यादा कोई काम नहीं कर सकते थे। लेकिन वर्डपैड की अगर हम बात करें तो वर्डपैड भी क्या है? टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है। किसका? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का। लेकिन इसमें क्या है, ये नोटपैड से ज़्यादा एडवांस होता है। क्लियर है ना? नोटपैड से बहुत ज़्यादा एडवांस है। और वर्ड जो होता है, जो हम लोग पढ़ने वाले आने वाले टाइम पे, उसके सिमिलर होता है। यानी कि वर्डपैड में जो भी आप काम करोगे उसमें क्या होता है कि आप अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। वर्डपैड ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अलग अलग एप्लीकेशन में जाके आप काम कर सकते हो और उन किए गए काम को आप वर्डपैड में इंसर्ट कर सकते हो। आप चाहो तो वर्डपैड में पिक्चर्स, इमेजेस वगैरह को भी इंसर्ट कर सकते हो। और सबसे बेस्ट पार्ट इसका ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का मतलब क्या कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब काम करना स्टार्ट करती है तो एक फ्लो बनाती है प्रोसेस का कि कितने डिपार्टमेंट होंगे, उन डिपार्टमेंट की रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी। तो वो सारे के सारे को हम लोग ग्राफिकल फॉर्म में वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? तो वर्डपैड का डेफिनेशन क्या होगा कि वर्डपैड एक टेक्स्ट एडिटर एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो नोटपैड से ज़्यादा एडवांस है और वर्ड से सिमिलर है। क्लियर है ना? अब वर्डपैड में जो भी फाइल हम बनाते हैं, सबसे पहली बात है वर्डपैड को ओपन कैसे करें। वर्डपैड को ओपन हम कई तरीके से कर सकते हैं। लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के कई सारे वेज हैं, कई सारे तरीके हैं। अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपका वर्डपैड स्टार्ट मेन्यू पे प्लेस किया गया, रखा गया है, तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ऑल ऐप लिस्ट में जाके यहाँ पे सर्च करोगे वर्डपैड। अगर यहाँ पे प्लेस किया गया इस लिस्ट में तो आपका वर्डपैड यहीं से ओपन किया जा सकता है। क्लियर है ना? वेट करते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन को कई सारे तरीके हैं उसको यूज करके ओपन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में जाओगे, इस एप्लीकेशन की लिस्ट में आप एक एक करके ढूंढ सकते हो। यानी वर्डपैड W वाला ग्रुप में होना चाहिए। इसमें अगर नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका पर्पज मतलब क्या है कि यहाँ पे रखा नहीं गया है उसको। क्लियर है ना? तो दूसरा तरीका क्या है कि सर्च बॉक्स में गए और यहाँ पे वर्डपैड टाइप कर दोगे आप। जैसे ही वर्डपैड टाइप करोगे तो वर्डपैड आपके एप्लीकेशन लिस्ट में यहाँ पे शो करेगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो वर्डपैड यहाँ से भी हम लोग क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। क्लियर है? जो तीसरा तरीका है वो क्या है, आपका विंडोज के साथ R बटन प्रेस करोगे तो कौन सा कमांड आता है आपके ऊपर? रन कमांड। रन कमांड में क्या टाइप करेंगे? वर्डपैड टाइप करेंगे। ओके बटन पे प्रेस करोगे, आपका वर्डपैड ही ओपन होगा। तो प्रॉब्लम है? कई सारे और भी वेजेस हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपने वर्डपैड को यहाँ पे प्लेस कर रखा है, कहाँ पे? टास्क बार पे, बटन के फॉर्म में, तो यहाँ पे भी क्लिक करके वर्डपैड को ओपन किया जा सकता है। और सारे तरीके हैं। अगर आप वर्डपैड को स्टार्ट स्क्रीन में टाइल के फॉर्म में रखा है तो यहाँ से भी वर्डपैड को ओपन किया जा सकता है। अगर आप चाहो तो डेस्कटॉप पे जाके राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, जो कि वर्डपैड का एक फाइल टाइप है। वर्डपैड में जो भी डॉक्यूमेंट हम लोग बनाएंगे उसका फाइल टाइप क्या होगा? रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। क्लियर है? तो जैसे न्यू में गए, यानी डेस्कटॉप पे अगर आपने फाइल बनानी है, वर्डपैड ओपन करना है, राइट क्लिक करोगे, वर्डपैड न्यू पे चले जाओगे और यहाँ पे क्या है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट वाले टाइप को क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे एक फाइल नेम मांगेगा आपसे।
और वर्डपैड का जो भी जिस नाम से आपको फाइल बनाना है उस नाम को यहाँ पे सिंपल टाइप कर दोगे, जैसे मान लो ए के नाम का, कोई दिक्कत है? और वर्डपैड में जो फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट RTF। क्या होता है? RTF, यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट या रिच टेक्स्ट फाइल। जैसे हम लोग एंटर बटन प्रेस करेंगे और डबल क्लिक करेंगे तो क्या ओपन होगा? तो आपका वर्डपैड ही ओपन होगा। अगर एक्सप्लोरर पे जाके आप वर्डपैड को ओपन करना चाहते हो तो ये भी पॉसिबल है। विंडोज एक्सप्लोरर में हम चले गए और हमें क्या करना होगा? एक लोकेशन को सिलेक्ट करना होगा जहां पे आप वर्डपैड की फाइल को रखना चाहते हो। तो जो भी लोकेशन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे न्यू आइटम आ रहा है ना, न्यू ग्रुप पे, होम टैब पे न्यू ग्रुप पे न्यू आइटम आ रहा है ना, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे रिच टेक्स्ट फाइल या फॉर्मेट जो है उस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे जो भी नाम देना है आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे इसको ओपन करोगे क्या ओपन होगा? वर्डपैड ओपन होगा। तो कई सारे वेजेज हैं आपके किसी भी एप्लीकेशन को एक्टिव करने के, ऑन करने के या लॉन्च करने के। तो अभी तक जितने भी काम हम लोगों ने करा है वो क्या है? सिर्फ एप्लीकेशन को ऑन करने का काम किया है। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि जैसे ही कोई भी वर्डपैड ओपन करेंगे, लॉन्च करेंगे, तो उसका जो डिफॉल्ट नेम होता है, डिफॉल्ट नेम मतलब क्या? कि जो एप्लीकेशन अपनी तरफ से उसे नाम देता है। क्लियर है ना? तो उसका नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट। क्या होता है? डॉक्यूमेंट। और उसका एक्सटेंशन क्या होगा? डॉट RTF, यानी रिच टेक्स्ट फॉर्मेट या रिच टेक्स्ट फाइल। यानी वर्डपैड में क्रिएट किए गए फाइल का एक्सटेंशन डॉट RTF होता है। क्लियर है ना? अब हम जैसे ही ओपन किया हम लोगों ने वर्डपैड, तो हम देखेंगे कि कैसे कैसे स्क्रीन आपके सामने, कौन सी स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, किस किस एरिया को क्या बोलते हैं। ऑलरेडी हम सबको पता है कि सबसे ऊपर का जो बार होता है टाइटल बार कहलाता है। ये जो लाइन होता है इसको क्या बोलते हैं? टाइटल बार। टाइटल बार के लेफ्ट साइड में ये क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार। याद है ना, फाइल एक्सप्लोरर में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। तो टाइटल बार के लेफ्ट साइड का जो एरिया है, यहाँ पे क्या होता है? क्विक एक्सेस टूल बार है, जिसमें दिए गए ऑप्शंस को हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज का मतलब क्या है? कि उसे चेक करके हम लोग टास्क बार पे बटन के फॉर्म में रख सकते हैं और अनचेक करके वहां से बटन के रिमूव कर सकते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक एक करके अनचेक करते चले गए और आप देख रहे हो कि एक एक बटन वहां से एक एक करके रिमूव होता जा रहा है, रिमूव होता जा रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? तो किसी भी, यानी कि जो हमारा टाइटल बार है उसके लेफ्ट साइड में जो एरिया है उसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार पे दिए गए ऑप्शंस को हम लोग चेक करके बटन के फॉर्म में प्लेस कर सकते हैं और अनचेक करके वहां से उसको रिमूव कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या है कि जो भी बटन है, जो भी ऑप्शंस हैं, उसको आप लोग चेक करके क्या कर सकते हैं? बटन के फॉर्म में रख सकते हैं। बटन के फॉर्म में रखने का एडवांटेज क्या होता है? कि आप उस काम को क्विकली कर सकते हो, यानी उस प्लेस पर बिना गए हुए आप उस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर हमें मान लो यहाँ पे न्यू ऑप्शन है, न्यू ऑप्शन का मतलब क्या? कि कभी भी वर्डपैड में अगर आपको एक न्यू फाइल बनानी है तो न्यू पे क्लिक करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अगर आप चाहते हो कि फाइल में जाके न्यू पे क्लिक ना करना पड़े, यहाँ पे एक न्यू बटन ऐड कर लिया आपने। अब एनी टाइम कभी भी अगर आपको एक वर्डपैड में एक नई फाइल बनानी है तो आपको फाइल में जाने की जरूरत नहीं है, न्यू पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है। क्या करना होगा? सिंपल न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और न्यू फाइल आपके सामने अपीयर हो जाएगी। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? सेम वे अगर हम लोग दूसरे बटन को, यहाँ पे ओपन बटन को चेक करते हैं, हम सबको पता है कि अगर किसी भी एप्लीकेशन में क्रिएट किए गए फाइल को अगर ओपन करके देखना है तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? ओपन ऑप्शन है। ओपन ऑप्शन है कहाँ होता है? फाइल मेन्यू में, यानी फाइल टैब पे होता है। तो फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तब वो काम करेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, बटन ही हम लोग यहाँ पे प्लेस कर दें, बटन पे क्लिक करें तभी भी वो ओपन की तरह ही काम करेगा। तो कितना ज्यादा फास्ट काम किया ये। हमें फाइल टैब पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग को ओपन ऑप्शन पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोगों ने बटन पे क्लिक किया और हमारे सामने कौन सा विंडो ओपन हो गया? ओपन विंडो ओपन हो गया। ठीक है ना? जहां से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी लोकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे आपका फाइल स्टोर है, और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो फाइल ओपन हो जाएगा। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं डी ड्राइव पे कोई RTF फाइल है क्या, तो डी ड्राइव पे चले गए और एक एक करके सर्च करने से अच्छा क्या है कि यहाँ पे सर्च में चले गए और यहाँ पे star.rtf कर देंगे। क्या कर देंगे? star.rtf। RTF का मतलब क्या? एक्सटेंशन है हमारे वर्डपैड फाइल का। इसका मतलब ये होता है कि इस लोकेशन पे जितने भी RTF फाइल होंगे ये सर्च करके यहाँ पे आपको देगा। जैसे ही आप एरो पे, गो एरो पे क्लिक करोगे, देखो इतने सारे RTF फाइल आ गए आपके स्क्रीन के ऊपर। आ गया कि नहीं आ गया? अब जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल पे आप सिंपल क्लिक करो
और ओपन बटन पे क्लिक कर दो, आपके सामने ये वर्डपैड ओपन हो जाएगा। इस तरह से हो गया ना। तो वर्डपैड फाइल को ओपन किया जा सकता है, यानी किस बटन को यूज करके, ओपन बटन को यूज करके। तो कहने का मतलब पर्पस ये था, इस लिस्ट में जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं आप बटन के रूप में से टाइटल बार पे अरेंज कर सकते हो, ताकि आप उस काम को क्विकली परफॉर्म कर पाओ विदाउट गोइंग इनसाइड द एनी टैब। किसी टैब के अंदर गए हुए, बिना गए हुए हम लोग इस काम को परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, टाइटल बार के सेंटर पे क्या दिखाता है, तो जिस एप्लीकेशन को हम लोगों ने एक्टिव किया है उसका नाम एलॉन्ग विथ क्या, फाइल नेम। क्लियर है ना, फाइल का नाम भी दिखाता है एक्सटेंशन के साथ, और एप्लीकेशन का नाम भी दिखाता है। राइट साइड में ये 3 बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या रिस्टोर और क्लोज। ये जो बीच का बटन है वो मैक्सिमाइज और रिस्टोर दोनों का काम करता है। अगर हमारा स्क्रीन हाफ एरिया में है, जैसे ही हम लोग मैक्सिमाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, फुल स्क्रीन पे कवर हो जाएगा। और अगर हम चाहते हैं इसको रिस्टोर करना है, हाफ स्क्रीन पे स्मॉल विंडो में लेके आना है, तो हम लोग रिस्टोर बटन पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल विंडो में आ जाएगा ये। और अगर एनी टाइम अगर आप क्लोज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एग्जिट हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, हम लोग बाहर आ जाएंगे कभी भी इस एप्लीकेशन से। तो प्रॉब्लम है क्या? तो हम लोग अब नेक्स्ट अगेन चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। अभी क्या है, ये क्लिपबोर्ड बटन है। कौन सा बटन है, क्लिपबोर्ड। अब ये क्या है कि हर एक टाइटल बार के नीचे और ये जो व्हाइट स्क्रीन एरिया है इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट एरिया। क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट एरिया। यानी जो भी काम करना है हम लोग किसी भी एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट एरिया पे जाके काम करते हैं। क्लियर है ना, डॉक्यूमेंट एरिया पे जाके काम कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि हर एक टैब पे, यहाँ टाइटल बार के नीचे और डॉक्यूमेंट एरिया के ऊपर क्या होता है, रिबन कहलाता है। क्या कहते हैं उस एरिया को, रिबन। यानी टाइटल बार के नीचे, ये जो टाइटल बार है इसके नीचे यहाँ से, ठीक है ना, और ये जो डॉक्यूमेंट एरिया है इसके ऊपर के एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, रिबन कहेंगे, रिबन। और रिबन पे क्या होता है, टैब्स होते हैं। क्या होते हैं, टैब्स होते हैं। इस पे कितने टैब्स हैं, 3 टैब्स हैं, फाइल, होम और व्यू। ये तीनों क्या कहलाते हैं, टैब्स कहलाते हैं, फाइल, होम एंड व्यू। क्लियर है ना। अब फाइल टैब पे क्या है, इतने सारे ऑप्शंस दिए गए आपके। न्यू ऑप्शन है, ओपन ऑप्शन है, सेव है, सेव एज है, प्रिंट है, पेज सेटअप है, सेंड इन ईमेल है, अबाउट वर्डपैड है, एग्जिट है। यानी फाइल टैब पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, न्यू। न्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने देखा न्यू बटन पे क्लिक किया तो फाइल बनता है, और न्यू का शॉर्टकट अगर जो नोटपैड में हम लोगों ने पढ़ा है वही नोटपैड, वही शॉर्टकट आपका हर एक एप्लीकेशन में होगा न्यू फाइल बनाने का। ठीक है ना, कंट्रोल एन करेंगे फाइल बन जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे करेंगे ओपन। ओपन का मतलब ऑलरेडी हम जानते हैं कि अगर ऑलरेडी कोई फाइल बना हुआ है जो सेव है, उसको अगर हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं तो ओपन बटन पे क्लिक करेंगे, या कंट्रोल वो हमारा शॉर्टकट की होता है। क्लियर है। तीसरा क्या है, सेव। अगर हमने कोई फाइल, कोई इंफॉर्मेशन इसमें लिखा है और इसे अगर हम लोग सेव करना चाहते हैं तो किस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, या कंट्रोल एस बटन पे क्लिक करेंगे। क्या करेगा, जैसे ही फर्स्ट टाइम सेव पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस तरह का विंडो अपीयर हो जाएगा। ये ऑलरेडी सेव है, दैट्स वाई इस पे नहीं आया, लेकिन दूसरे नई एप्लीकेशन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे चलते हैं, एक नई फाइल है, डॉक्यूमेंट है, फ्रेश फाइल है। यहाँ पे फाइल में जाएंगे और क्या करेंगे, सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया विंडो अपीयर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे सेव एज कहते हैं। क्या कहते हैं, सेव एज। अब सेव एज विंडो का काम हम सबको पता है ना, कि कंप्यूटर में जो आपने किसी एप्लीकेशन को यूज करके जो काम किया तो कहीं ना कहीं सेव करेंगे ना। नहीं सेव करेंगे तो फिर इसका रीयूजेबिलिटी कैसे होगा, कैसे दोबारा यूज कर पाएंगे। पता चले डेली एक ही काम में लगे हुए हम लोग। क्लियर है ना। तो हम लोग जो भी फाइल क्रिएट करेंगे उसको किसी न किसी लोकेशन पे सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए पहली बार क्या क्लिक करना पड़ेगा, फाइल में जाके सेव पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव पे क्लिक करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सेव एज विंडो आ जाएगा। सेव एज विंडो में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेशन सिलेक्ट करते हैं कि किस लोकेशन पे जाके हमें सेव करना है, और जो भी कंटेंट है वहाँ पे हमारा किस पे आ जाता है, कंटेंट एरिया पे आता है। क्लियर है। अगर यहाँ पे कोई फोल्डर बना के आपको उसके अंदर सेव करना है तो न्यू फोल्डर पे क्लिक करके हम लोग, यानी इस फोल्डर पे क्लिक करके हम लोग क्या कर सकते हैं, नया फोल्डर बनाएंगे, उस फोल्डर के अंदर जाके भी हम लोग फाइल को सेव कर सकते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे फाइल आपने उस फोल्डर आपने क्या किया, उस फोल्डर नई फोल्डर बनाई आपने, आप इन कर गए। अब इन करने के बाद यहाँ पे बोलता है फाइल नेम। बाय डिफॉल्ट नेम क्या दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट दिखा रहा है। आप अपने नाम का कोई भी फाइल, जिस नाम से फाइल को सेव करना चाहते हो वो नाम यहाँ पे आप टाइप करोगे। और अगर आप चाहते हो कि जो वर्डपैड का फाइल है उसको अलग अलग फॉर्मेट में सेव करना है तो यहाँ पे इतने सारे फॉर्मेट दिए गए। यानी वर्डपैड में क्रिएट किए गए फाइल को हम इतने अलग अलग तरह के फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। क्लियर है। फॉर्मेट मान लो इतने अलग अलग तरह के टाइप में सेव कर सकते हैं। क्लियर है ना। अगर आपका रिक्वायरमेंट हो, कभी फ्यूचर में कभी रिक्वायरमेंट आए कि वर्डपैड में आप जाके फाइल पे काम करो और उसे XML में सेव करो तो XML वाला ऑप्शन यूज कर लोगे। अगर आपसे कहा जाएगा टेक्स्ट यानी नोटपैड के वर्जन में सेव करो
तो नोटपैड में सेव करेंगे। अगर आपसे कहा जाएगा कि अलग अलग वर्जन्स में किसी में भी सेव कर दो, वर्ड के फॉर्मेट में सेव करो, तो वर्ड के फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ पे? तो सेव एज टाइप का मतलब है कि ये अलग अलग तरह के फाइल टाइप हैं जिसे आप वर्डपैड की फाइल को सेव कर सकते हो। जैसे यहाँ सेलेक्ट कर लोगे और यहाँ पे नेम दे दोगे, सेव बटन पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और जिस नाम से सेव करोगे वो नाम कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, आपका टाइटल बार के मिडिल में। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब हम लोग आते हैं फाइल के नेक्स्ट ऑप्शन पे, सेव एज। जो काम हम लोगों ने अभी अभी किया है सेव में जाके, सेम काम क्या है, सेव एज है। सेव एज में इतने अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट में हम लोग सेव कर सकते हैं। क्लियर है ना? इतने अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स में हम लोग सेव कर सकते हैं। रिच टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ओपन ऑफिस एक्सएमएल डॉक्यूमेंट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, अदर फॉर्मेट्स। क्लियर है? हम इतने अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं। क्लियर है ना? एज पर योर रिक्वायरमेंट, जहां पे आपको जैसा रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप सेव कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, प्रिंट। प्रिंट हम सबको पता है क्यों करते हैं। अगर आप चाहते हो कि वर्डपैड में जो आपने फाइल बनाया उसे हमें क्या करना है, हार्ड कॉपी पे प्रिंट करना है, पेपर पे प्रिंट करना है, तो हम लोग कहाँ जाके प्रिंट करेंगे, प्रिंट पे। या शॉर्टकट की कोई बता सकता है प्रिंट का? कंट्रोल पी। कंट्रोल और पी हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा आपका एरिया उसमें प्रिंटर के द्वारा। पेज सेटअप ऑलरेडी हम लोग वही पेज सेटअप है जो हम लोगों ने नोटपैड में पढ़ा था। प्रिंटिंग से पहले हमारा काम क्या है कि पेज को सेटअप करना। कैसा हम पेज को प्रिंट करना चाहते हैं ये पेज सेटअप पे जाके हम लोग कर सकते हैं। आपको साइज डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी केस में अगर करना भी पड़े तो आप यहाँ से साइज, पेपर का साइज सेलेक्ट कर सकते हो। ये बता सकते हो कि पेपर जो हम लोग फीड करते हैं प्रिंटर में उसका किस तरह का एरिया है, कहाँ से फीड करते हैं। ओरिएंटेशन दो तरह का होता है, ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। क्लियर है? पोर्ट्रेट का मतलब वर्टिकल एंड लैंडस्केप का मतलब हॉरिजॉन्टल। मार्जिन, अब नोटपैड में जो मार्जिन था उसका साइज हम लोग मिलीमीटर में मेजर करते थे, एमएम में। किसमें मेजर करते थे, एमएम में। लेकिन यहाँ पे आते हैं किसमें चेंज हो गया, इंचेज में। यानी कि अगर हम लोग पेज सेटअप कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो पेज है उसके चारों तरफ हम जो भी स्पेस छोड़ना चाहते हैं किसमें मेजर किया जाएगा, इंचेज में। यानी यहाँ पे जो भी नंबर देंगे उतना इंच वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड से। यहाँ पे जो नंबर देगा राइट, यहाँ पे राइट पे जो भी नंबर देंगे उसको राइट से वो कर देगा। यहाँ टॉप में जितना ये नंबर देंगे उतना इंच टॉप से छोड़ देगा, और बॉटम पे जो नंबर देंगे वो नीचे की तरफ से उतना इंच छोड़ देगा। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 10 इंच छोड़ते हैं, 10 इंच, यहाँ पे राइट से 10 कर देते हैं। 10 एक्चुअली में बहुत ज्यादा होता है इंच में, अगर देखोगे तो नहीं होता है क्या, गायब ही हो गया ये। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम लोग बाई डिफॉल्ट 1 कर दो, यहाँ पे क्या कर देते हैं 5 कर दो। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है ना? अब टॉप से हम चाहते हैं क्या कि 2 इंच का गैप ठीक है, बॉटम से आप 3 इंच का छोड़ दो या 5 इंच छोड़ दो। तो देख रहे हो ना, तो इतना एरिया छोड़ेगा स्पेस, और तब जाके आपके मैटर को वो प्रिंट करेगा। ठीक है ना? और प्रिंट पेज नंबर, यहाँ पे एक स्पेशल है, प्रिंट पेज नंबर चेक बॉक्स। यहाँ दिख रहा होगा सबको ये वाला एरिया, ये दिख रहा है ना यहाँ पे प्रिंट पेज नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि अगर ये बाय डिफॉल्ट चेक है, बाय डिफॉल्ट चेक ही होता है। अगर आप चाहते हो कि आपके वर्डपैड डॉक्यूमेंट में 5 पेजेस हैं और हर एक पेज पे पेज नंबर प्रिंट हो, तो हम लोग इसको चेक करके रखेंगे। वो क्या करेगा ऑटोमेटिकली, 1 2 3 4 5। एक डॉक्यूमेंट के अंदर 5 पेजेस हो सकते हैं, 10 पेज, 50, 100, 1000 पेजेस हो सकते हैं। तो हर एक पेज पे जाके वो क्या करेगा, पेज नंबर सीरियल नंबर में प्रिंट करता है। तो अगर आप चाहते हो पेज नंबर प्रिंट करना है तो ये जो ऑप्शन आपके स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये चेक बॉक्स, उसको चेक कर दोगे, ओके बटन पे प्रेस करोगे, ये हो गया आपका पेज सेटअप रेडी टू प्रिंट। अब जाके प्रिंट करोगे तो जैसा आपने पेज सेटअप किया उसके अकॉर्डिंग आपका पेपर प्रिंट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? अब आता है एग्जिट होने की बारी। कभी अच्छा, सेंड इन ईमेल। अगर आप चाहते हो कि वर्डपैड में जो आपने फाइल क्रिएट किया है, आपके द्वारा बनाए गए वर्डपैड में जो फाइल्स हैं उसको अगर किसी को ईमेल करना चाहते हो तो सेंड इन ईमेल ऑप्शन का यूज करके आप कर सकते हो। क्लियर है? क्या करेंगे, सेंड इन ईमेल करेंगे और वो सेंड हो जाएगा जिस ईमेल आईडी पे। क्या चीज, किसका? हाँ, डेट का, नेट, एग्जैक्टली नेट का जरूरत पड़ेगा, इंटरनेट नहीं हुआ तो कैसे जाएगा। ठीक है ना? एग्जिट करेंगे तो क्या होगा, बाहर आ जाएंगे एप्लीकेशन से। किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करने के, क्लोज करने के कई सारे वेजेस हैं। फाइल में जाके एग्जिट कर सकते हैं, ऑल्ट के साथ F4 बटन प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोज बटन को भी प्रेस करके एग्जिट हो सकते हैं।
क्लियर है ना? तो एग्जिट हो गया। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे रिसेंट डॉक्यूमेंट। एक एरिया आपका जो है, ये जो है आपका फाइल टाइप पे राइट साइड में एक एरिया आता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिसेंट डॉक्यूमेंट। इसमें उन फाइल का नाम होता है जिसपे आप अभी क्विकली आपने विजिट किया है, कुछ पिछले कुछ दिनों में गए हो, जिसका यूज आपने किया है। तो ये भी एक तरीका है किसी भी फाइल को क्विकली ओपन करने का। जैसे कल आप आए, आपने कोई काम किया, तो वो फाइल कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है? रिसेंट प्लेसेस पे। तो आपको फाइल में जाके ओपन करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा भी अगर कॉशस रहोगे, आप देखोगे अपने दाहिनी तरफ फाइल टैब में जाके, तो वो फाइल नेम वहाँ पे दिखेगा। आप जैसे ही वहाँ पे जाके आप वहाँ पे क्लिक करोगे, आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। जैसे ही जाके यहाँ पे उस फाइल को क्लिक करोगे, आपका वो फाइल ओपन हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? तो इस तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। क्लियर है? अब आते हैं होम टैब। होम टैब में क्या है, अगर देखा जाए तो टोटल 5 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स हैं? 5 ग्रुप्स हैं। 5 ग्रुप्स में पहला ग्रुप कौन सा है? क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। क्लिपबोर्ड एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है आपके द्वारा कॉपी या कट किए गए फाइल्स का, आइटम्स का। हम लोग जो ठीक है, ठीक है, हम लोग जो भी फाइल क्रिएट करते हैं, उसके किसी भी कंटेंट को जो आप कॉपी करते हो या कट करते हो, वो कहाँ पे स्टोर होता है? क्लिपबोर्ड में। दैट्स वाई जब हम पेस्ट करते हैं तो वो यूज हो पाता है, नहीं तो अगर नहीं होगा स्टोर वहाँ पे, तो हम लोग उसको पेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो क्लिपबोर्ड हम शुरू से देखते आ रहे हैं फाइल एक्सप्लोरर से कि क्लिपबोर्ड क्या होता है? एक टेम्पररी स्टोरेज एरिया है जो कि हमारे द्वारा, यूजर के द्वारा किसी भी आइटम को कट या कॉपी किए गए आइटम को क्या करता है? लिस्ट के रूप में वहाँ पे स्टोर करके रखता है। कब तक? जब तक कि एप्लीकेशन आपका एक्टिव है। क्लियर है? पेस्ट के बारे में आप सब जानते हो, कट के बारे में ऑलरेडी आपको पता है, और कॉपी के बारे में पता है। और कॉपी कट कुछ भी करें, उसके पहले हमें किस चीज को करने की जरूरत पड़ती है? अगर हमें मान लीजिए कि इसमें किसी इंफॉर्मेशन को यहाँ से यहाँ तक पूरे पैराग्राफ को कॉपी करना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सिलेक्ट करना पड़ता है। पूरे पूरे पैराग्राफ को आप क्या करोगे? सिलेक्ट करोगे जहां तक कॉपी करना है। अब हमें क्या करना होगा? कॉपी पे जाके क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और अगर इसे जहां पे सेम फाइल के अलग अलग लोकेशन पे जाके कॉपी करना है, या फिर एक नई फाइल पे जाके उसको कॉपी करना चाहते हो, तो क्या करोगे? आप नई फाइल पे जाओगे, कंट्रोल भी करोगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। क्लियर है ना? तो कॉपी कट पेस्ट में आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। कट ऑप्शन का यूज तब करते हैं जब हमें मूव करना है। मूव और कॉपी में अंतर होता है। कॉपी में डुप्लीकेट बनता है, और मूव में क्या कट करते हैं तो क्या होता है? उस एरिया से उठ के दूसरे जगह पे चला जाए। कॉपी करने का शॉर्टकट की कोई बता सकता है? कंट्रोल सी। और कट करने का एक्स। अच्छा, मान लो कि किसी फाइल को अगर हमें डिलीट करना है, तो क्या सिलेक्शन मस्ट है क्या? अगर किसी फाइल के किसी कंटेंट को डिलीट करना है तो सिलेक्शन मस्ट है, विदाउट सिलेक्टिंग नहीं कर सकते हम। कैसे? विदाउट सिलेक्टिंग हम किसी कंटेंट को नहीं कर सकते, पूरी की पूरी फाइल डिलीट कर सकते हैं, उसके लिए भी सिलेक्शन जरूरी है। तो विदाउट सिलेक्टिंग यू कैन नॉट परफॉर्म आइदर कट, कॉपी और पेस्ट, सॉरी डिलीट। ठीक है ना? ये तीन ऑप्शंस को यूज करने के लिए यू हैव टू सिलेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट ऑल द कंटेंट, या जो भी एरिया आपको डिलीट करना है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कॉपी करना उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या कट करना उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? होम टैब पे जो सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज आप हम देखने वाले हैं, वो है आपका फॉन्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फॉन्ट ग्रुप। इसमें देखोगे तो आपके तकरीबन 11 या 12 ऑप्शन होते हैं टोटली। काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना? 12 ऑप्शंस होते हैं टोटल फॉन्ट ग्रुप पे। हर एक ऑप्शन में आप फॉन्ट नेम से ऑलरेडी अवेयर हो। फॉन्ट नेम क्या होता है कि आप लिखने के स्टाइल को बदल सकते हो। जैसे हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया, हम चाहते हैं इसका फॉन्ट नेम बदलना, तो आप जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये फॉन्ट नेम चेंज हो जाएगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि नोटपैड की तरह ये वैसा नहीं है कि आपने एक वर्ड को सिलेक्ट किया, एक भी फॉर्मेटिंग अप्लाई करो, पूरी फाइल के ऊपर अप्लाई हो गया। आप उसी सिलेक्टिव पार्ट को सिर्फ क्या कर सकते हो? फॉर्मेट कर सकते हो। जैसे एडोब फोटोशॉप एक सिलेक्टिव पार्ट है, मैं चाहता हूं कि इसका फॉन्ट किसी अलग तरीके का रखना है, यहाँ पे गए हम लोगों ने सिलेक्ट किया, तो इसके फॉन्ट में और नॉर्मल रेस्ट के फॉन्ट में अंतर है। समझ में आ रहा है ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी वर्ड को, टेक्स्ट को, पैराग्राफ को, सेंटेंस को एज पर योर चॉइस यू कैन फॉर्मेट, यू कैन अप्लाई फॉर्मेटिंग या फॉन्ट नेम चेंज कर सकते हो। अब आते हैं नेक्स्ट में क्या है, यहाँ पे फॉन्ट साइज ऑलरेडी हम लोग अवेयर हैं। फॉन्ट साइज का मतलब क्या होता है? इंक्रीज और डिक्रीज, घटाना या बढ़ाना। क्लियर है ना? तो जैसे हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि जो एडोब फोटोशॉप है इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना है, तो यहाँ पे जाके आप टाइप भी कर सकते हो। इस एरिया पे जाके सिलेक्ट कर लोगे इसको और 22 कर दो, देखो एडोब फोटोशॉप 22 हो गया। क्लियर है ना? या आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करोगे, आप यहाँ पे कम करना है तो सिलेक्ट करके इसको जो भी नंबर सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये आपका फॉन्ट साइज इसका चेंज होता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अच्छा, इसके बगल में जो दो बटन है, एक होता है आपका ग्रो फॉन्ट। ग्रो मीन्स क्या होता है? बढ़ाना। फॉन्ट की साइज को बढ़ाना है तो आप जिस
फॉन्ट को बढ़ाना है उसको पहले सेलेक्ट कर लोगे। जैसे अगेन हम लोग यहाँ पे चलते हैं, एडोब है ये वाला, इसको हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं इतने ही को बढ़ाना है तो ग्रो फॉन्ट पे क्लिक करते रहोगे और ये इसका साइज बढ़ाता रहेगा। बढ़ा रहे हैं नहीं बढ़ा रहा है, क्लियर है। आप चाहते हो ये क्या है, श्रिंक फॉन्ट, श्रिंक का मतलब छोटा करना, तो श्रिंक फॉन्ट ऑप्शन का यूज करोगे तो क्या होगा, ये इसके साइज को छोटा करता रहेगा। देखो यहाँ पे मिनिमम देखो कहाँ तक चला गया, एकदम दिख रहा है क्या, बिंदी बन गया वो, ठीक है ना। और मैक्सिमम अपना बढ़ाते रहो जहां तक बढ़ाना है, लेकिन इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं यहाँ पे बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने करके देखा भी होगा। बोल्ड का मतलब होता है कि किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, लाइन को, पैराग्राफ को हैवियर बनाना, थोड़ा सा अदर के कंपेरिजन में थोड़ा बोल्ड बनाना, अट्रैक्टिव बनाना। तो बोल्ड ऑप्शन का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि बाय डिफॉल्ट बोल्ड है, अगर हम लोग इसको सिलेक्ट कर लें कंट्रोल ओ और नॉन बोल्ड हटाना है तो नॉर्मल कंट्रोल बी पे प्रेस करेंगे, ये बोल्ड हट जाएगा, क्लियर है ना। इस तरह से हम लोग इस पे बोल्ड अप्लाई भी कर सकते हैं, बोल्ड हटा भी सकते हैं, क्लियर है ना। अब हम आते हैं इटैलिक। इटैलिक का मतलब क्या होता है, कर्सिव लिखना। अगर आप चाहते हो कि आपने जो फाइल क्रिएट किया उसका कोई सिलेक्टेड आइटम जो है कर्सिव फॉर्मेट में दिखाए, तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लोगे इसको और कर्सिव पे क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्सिव में चला जाएगा। इटैलिक बोलते हैं इसको। आप कभी भी चाहते हो कि किसी भी वर्ड का सिलेक्टेड पार्ट जो है, सिलेक्टेड वर्ड हो, पैराग्राफ हो, सेंटेंस हो, उसके नीचे एक लाइन ड्रॉ करना है, अंडरलाइन बोलते हैं उसको, अंडरलाइन करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, उस पार्ट, उस एरिया को सिलेक्ट कर लोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे अंडरलाइन बटन पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट करने के बाद देखो अंडरलाइन हो गया, एक लाइन ड्रॉ किया कि नहीं किया, क्लियर है। इसको बोलते हैं अंडरलाइन। कंट्रोल यू शॉर्टकट की इसका होता है, कंट्रोल बी इसका होता है, कंट्रोल आई इसका होता है, क्लियर है ना। और शॉर्टकट की का और भी ऑप्शंस हम आपको बताते हैं। सिंपल प्लेस करोगे कर्सर को, अगर शॉर्टकट की है तो वहां पे दिख जाएगा, नहीं तो आप थोड़े टाइम के लिए ऑल्ट बटन को प्रेस करके रखोगे, सारे के सारे बटन आपके वहां पे हाईलाइट हो जाएंगे। ऑल्ट के बाद आपको क्या करना है, जिस ऑप्शन को यूज करना है, जैसे होम टैब पे जाना है तो किसको यूज करेंगे, एच बटन को यूज करेंगे। अब होम टैब पे आए, यहाँ पे देखो, अगर जी करेंगे तो ग्रो करेगा, के करेंगे तो श्रिंक करेगा। अगर मान लीजिए हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब इसके फॉन्ट साइज को बढ़ाना है, क्या करेंगे, ऑल्ट एच और जी, क्या करेंगे, ऑल्ट एच जी। देखो ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऑल्ट एच के, फॉन्ट साइज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये वेज है, ये ऐसा मंत्र है कि आपको कभी भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा कि शॉर्टकट की क्या है, आप खुद से इन चीजों को कर सकते हो, क्लियर है ना। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, यहाँ पे आपका क्या है, स्ट्राइक थ्रू। कभी भी अगर आप चाहते हो कि किसी वर्ड को, सेंटेंस को या पैराग्राफ को कट करना है, पासिंग अ लाइन बिटवीन द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बीचों बीच अगर आपको पास करना है एक लाइन, ताकि वो इनकरेक्ट, बेसिकली हम लोग कभी यूज करते हैं इस ऑप्शन का, कभी भी किसी वर्ड को इनकरेक्ट बता के उसके सामने सही वर्ड लिखना होता है, कई बार ऐसा होता है ना, तब हम उसका ऑप्शन का यूज करते हैं, किसका, स्ट्राइक थ्रू। क्या बोलते हैं उसको, स्ट्राइक थ्रू। जैसे मान लीजिए ये एडोबी है, यहाँ पे डबल बी हो जाए, क्या लिख दिया हम लोगों ने, डबल बी, लेकिन इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है, ADOBE है। अगर हम चाहते हैं इसको इनकरेक्ट साबित करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या बता रहा है आपका, क्रॉस कर दिया ना। और किसी भी ऑप्शन को यूज करोगे तो देखो, जिस ऑप्शन को यूज किया हमने, यहाँ पे हाईलाइट हो रखा है, इसका मतलब ये एक्टिव है, यानी अभी भी अगर आप दूसरे वर्ड पे काम करोगे तो वो वही काम करेगा जिसके लिए इसको सेलेक्ट किया गया। तो इसको क्या करना है, अगर अब इसकी जरूरत नहीं है आप इसको अनसेलेक्ट कर दो। अब जाके क्या करेंगे, हम इसका करेक्ट लिख लेंगे यहाँ पे, एडोब। इससे क्या मतलब समझ में आ रहा है कि ये गलत है और ये सही है, क्लियर है ना। तो कंप्यूटर में यानी कि वर्डपैड में कभी भी आपको किसी टेक्स्ट, सेंटेंस या पैराग्राफ के बीचों बीच अगर लाइन ड्रॉ करना हो तो इसको, जिस ऑप्शन का यूज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, क्लियर है। इसके बाद क्या है, इसके नेक्स्ट में आता है आपका सब स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसको, सब स्क्रिप्ट बटन। ये जो बटन है सब स्क्रिप्ट, कभी भी किसी भी टेक्स्ट के नीचे किसी सिंबल को, किसी नंबर को या किसी दूसरे टेक्स्ट को आपको प्लेस करना है, यानी एक टेक्स्ट के नीचे दूसरे टेक्स्ट को या किसी दूसरे नंबर को या किसी सिंबल को आप रखना चाहते हो तो सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करते हैं। जैसे हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े थे, याद है, नंबर सिस्टम में बेस वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, तो नंबर्स के नीचे लिखते थे एक नंबर, क्लियर है ना। तो कभी भी आपको उस तरह का कोई काम करना हो तो आप कैसे यूज करोगे, यहाँ हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं हम लोग, बाइनरी का। बाइनरी का बेस वैल्यू कितना होता है, 2 होता है ना, 2 होता है ना बाइनरी का बेस वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम लोग बाइनरी का बेस वैल्यू ऐसे लिखने की कोशिश करें तो क्या दिखा रहा है, यहाँ पे 2 दिखा रहा है, लेकिन क्या ये बेस वैल्यू की तरह लग रहा है, बेस वैल्यू की तरह लग रहा है क्या, ये नहीं लग रहा है ना बेस वैल्यू की तरह। तो हमें क्या करना है, इसको, जिसको आपको नंबर के नीचे भेजना है या सिलेक्टेड टेक्स्ट के नीचे भेजना है उसको बस सिलेक्ट करेंगे ऐसे,
और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करोगे। देखो अब ये लग रहा है ना बेस वैल्यू की तरह, क्लियर है ना। तो इसी ऑप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, क्लियर है ना। कभी भी किसी भी टेक्स्ट के ऊपर किसी दूसरे टेक्स्ट नंबर या सिंबल को अगर रखना हो तो जिस ऑप्शन को यूज करेंगे हम लोग करने वाले हैं उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सुपर स्क्रिप्ट। जैसे किसी नंबर का पावर अगर हमें रिप्रेजेंट करना है कि 10 टू द पावर 8, क्या लिखाना है, 10 टू द पावर 8। तो अगर नॉर्मली हम लोग टाइप करेंगे तो क्या दिखाएगा, 108 दिखाएगा, गलत नहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसको करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे और सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन को यूज करेंगे। अब ये है कि नहीं है, ये अब है, ये पावर की तरह काम कर रहा है, क्लियर है ना। तो सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी टेक्स्ट के नीचे कब किसी भी टेक्स्ट नंबर या सिंबल को प्लेस कराना हो तो सब स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। और कभी भी किसी भी टेक्स्ट सिंबल या नंबर के ऊपर किसी दूसरे टेक्स्ट सिंबल नंबर को प्लेस कराना हो, रखना हो तो सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करेंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आते हैं जो सबसे बड़ा दुख था आप लोगों का कि नोटपैड में सर कलर वलर नहीं हो पाता है फॉन्ट पे, है ना। कलरफुल लाइफ है, कलरफुल जमाना है और हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में जी रहे हैं। किसी को अच्छा नहीं लगेगा, घुटन महसूस होता है, नहीं होता है। तो अब हम लोग अपने काम, आपके द्वारा किए गए काम को आप उस पर एक से कलर अप्लाई करके और अट्रैक्टिव बना सकते हो। कैसे, दैट इज कॉल्ड, उस फीचर को जिसको यूज करके हम लोग फॉन्ट के नेम को कलरफुल बना सकते हैं, फॉन्ट को कलरफुल बना सकते हैं, इसको बोलते हैं फॉन्ट कलर। क्या बोलते हैं, फॉन्ट कलर। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम चलते हैं एडोब फोटोशॉप को हम लोग चाहते हैं थोड़ा बढ़िया सा लिखे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे और जो भी कलर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे जिसको सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग कलर भी बदल देगा, बदल दिया ना। इसको अगर आप चाहते हो थोड़ा सा हैवियर दिखाना है, आप देखो यहाँ पे कलरफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है। तो अब आपकी दुनिया है, आप कलरफुल लाइफ में आ चुके हो, आप एक GUI एप्लीकेशन पे काम करने में आ चुके हो जहाँ पे आप कलरफुल बना सकते हो किसी भी टॉपिक को, क्लियर है ना। अभी क्या करना है, जैसे यहाँ पे गए तो आपने देखा कि कुछ लिमिटेड कलर यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, कुछ लिमिटेड कलर है। और दुनिया कहाँ है, लाखों कलर्स के शेप में है। आज के डेट में लाखों मिलियंस ऑफ शेड्स हैं मार्केट में। तो मोर कलर पे चले जाना, थोड़ा सा क्या करना कि और ज़्यादा इसमें अगर आपको समझ में नहीं आया कि नहीं इसमें भी वो कलर नहीं जो मुझे चाहिए, डिफाइन कस्टम कलर में चले जाना। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बहुत ही बड़ा लेजी वाला काम है, बहुत ही आसान काम है। ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है, इस नंबर्स को बस चेंज कर दे रहा है। मैक्सिमम 255 होता है, याद रखिएगा। इसमें जाइएगा, आपको जो है जैसे ह्यू है हम चाहते हैं 50 कर दें, जैसे जैसे चेंज करोगे आपका कलर यहाँ पे बनता चला जाएगा। यानी कि आप इस कलर के ऑनर हो, आपने इस शेड को क्रिएट किया है, ठीक है ना। तो ये काम भी है, आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे यहाँ पे गए रेड को हम चाहते हैं अभी 140 साइज, मतलब 140 क्वांटिटी दिया गया है, क्लियर है। लेकिन रेड को हम चाहते हैं कि नहीं भैया 60 पे ही काम चलाओ। तुम देखो जैसे 60 किया तो क्या हो गया, आप एकदम पैरेट ग्रीन हो गया ये। जैसे हम चाहते हैं सेट है, इसको हम लोग क्या करते हैं 55 कर देते हैं या 50 कर देते हैं, या थोड़ा सा अजीब हो गया 90 कर देते हैं। देखो ग्रीन कलर इसमें बहुत ज़्यादा 129 मिला हुआ है, हम चाहते हैं इसको 240 कर देते हैं, या 20 कर दो, कुछ भी कर दो, 240 कर दो। देखो तो अलग अलग सेट्स बन रहे हैं, है ना, इंटरेस्टिंग। और अब यहाँ पे लम है, यहाँ पे गए, यहाँ पे 50 कर दिए। देखो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लू है, ब्लू हम चाहते हैं 50 आ जाए, देखो कैसा हो गया। तो जब आपका कलर रेडी हो जाए इन नंबर्स को चेंज करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ टू ऐड टू कस्टम कलर्स कर देना। ऐड टू कस्टम कलर करोगे तो ये कलर आपके कलर प्लेट्स में ऐड हो गया, कलर बॉक्स में आ चुका है। ओके बटन पे प्रेस करना, अब उसी कलर से आपका जो सिलेक्टेड पार्ट है वो कलर हो जाए। कोई प्रॉब्लम है क्या। तो डिफाइन कस्टम कलर यानी कि यू कैन डिफाइन योर कस्टम कलर, यू कैन कस्टमाइज योर कलर्स एज पर योर चॉइस, एज पर योर जो भी आपका इंटेंशन है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। अब आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। हम सबको याद होगा, आप लोग बुक्स वगैरह पढ़ते हो, हाईलाइटर मार्कर लेके बैठते हो। पर्पस क्या होता है उसका कि कोई भी मेन टॉपिक है उसको हाईलाइट कर दें ताकि वहाँ पे जंप करना आसान हो, कभी भी जाएं तो थोड़ा सा उसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाए। तो आप के द्वारा क्रिएट किए गए वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आप चाहते हो किसी टॉपिक को हाईलाइट करके देखना है, यू कैन, आप कर सकते हो। हाईलाइट कलर पे क्लिक करोगे, इससे पहले जिस टॉपिक को हाईलाइट करके रखना है उसको क्या करोगे, आप सिलेक्ट कर लोगे और हाईलाइट टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे जाओगे। यहाँ पे आपके पास बस इतने ही चॉइस हैं, ये जो 15 कलर हैं इसी कलर में से कोई एक कलर चुनना पड़ेगा, होना भी चाहिए। अब इतना थोड़ी ना मिलियंस ऑफ कलर्स का क्या चक्कर है, उसी के पीछे थोड़ी ना पड़े रहना है। तो जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उसको यूज करके आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। ये हाईलाइट हो गया आपका। यहाँ तक किसी को कोई डाउट वगैरह है क्या, समझ में आ रहा है ना, सारी चीजें समझ में आ रही है। तनिषा, दीपाली, क्लियर हो रहा है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। ये था हमारा पूरा का पूरा फॉन्ट ग्रुप का काम। पीछे अमन, अनुराग, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। सोनू, चलो आगे बढ़े, पैराग्राफ ग्रुप पे आते हैं हम लोग।
ज़्यादा हो जाएगा।